मधुरा। जोर से महाराज स्तनपान भगवान करने लगे और वो छुड़ाने लगी। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासन निष्पन्न मान अखिल जीव मर्मनी। अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बार बार चिल्लाई। और भगवान ने पहले तो दूध पिया और फिर पूतना के प्राण पीने लगे। निवृत्त नेत्रे चरणों भुजो मुहु। और जब उनके प्राण पीने लगे महाराज, जब पूतना के प्राणों का पान भगवान करने लगे तो आंख बाहर निकलने लगा, हाथ और पैर महाराज ढीले पड़ गए और अपने असल रूप में पूतना आ गई। गोपी का स्वरूप छोड़ करके वह राक्षसी रूप में प्रकट हुई। महाराज आकाश में लेकर के भगवान को उड़ पड़ी। भगवान ने प्राणों का पान किया, धड़ाम से पूतना गिरी। महाराज भगवान ने पूतना का अंत किया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। महाराज नंद जी उधर से आ रहे हैं, भगवान को राक्षसी के वक्षस्थल पर देखा। लोगों की भीड़ लगी थी, कोई साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि लाला को वहां से उठा लिया जाए। महाराज नंद जी गए, अपने लाला को गोदी में उठाकर घर में प्रवेश करने लगे। स्त्रियों ने रोका, आप अपने लाला को लेकर अपने घर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले तोरो बेटा छुआ गए। महाराज ब्राह्मणों को बुलवाया और फिर उनकी शुद्धि की। ब्राह्मणों को बुलवाया, उनकी शुद्धि की महाराज, और फिर घर में प्रवेश किए। 3 महीने भगवान के जन्म का हुआ। आज भगवान ने पहली बार करवट लिया है। आज वही नक्षत्र है जिस नक्षत्र में भगवान का प्राकट्य हुआ है। महाराज पहली बार भगवान करवट बदले। जैसे ही माता यशोदा देखती है मेरे बेटे ने पहली बार करवट लिया है, चारों ओर महाराज हल्ला हुआ। ब्राह्मणों को फिर से बुलाया गया, भोज भंडारा सब होने लगा, सबको निमंत्रण दिया गया, नित्य उत्सव होने लगे। महाराज 3 महीने पूर्ण होने पर पहली बार लाला को घर के बाहर, दरवाजे के बाहर ले जाने के लिए एक आयोजन हुआ। हमारे यहाँ ये प्रथा थी, जन्म के 3 महीने के बाद ही बच्चे को घर से बाहर किया जाता था। महाराज इसके लिए बड़ा उत्सव होता था। पालकी घर के बाहर, दरवाजे के बाहर एक बगीची में लगाया गया, फुलवारी में लगाया गया। भगवान श्री बाल कृष्ण लाल का पूजन आदि हुआ। और पूजन आदि होने के बाद, पालकी के पूजन होने के बाद, पालकी में बाल कृष्ण लाल को सुलाया गया, पढ़ाया गया और बच्चों से कहा, गोकुल के छोटे छोटे बच्चों से सबने मिलकर के कहा, आप लाला के पास रहना, आप लोग देखना, लाला रोने लगे तो अंदर हम सबको खबर करना। काफी भीड़ है, सबकी व्यवस्था करनी है, देख रेख करना है, घर में काम बहुत है। और सभी बड़े घर के अंदर चले गए। छोटे छोटे बच्चे पालकी के चारों ओर दौड़ धूप रहे थे, खेल रहे थे। अचानक ही उन छोटे छोटे बच्चों ने देखा महाराज भगवान श्री बाल कृष्ण का एक पैर धीरे 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 पालकी से बाहर बढ़ने लगा है। धीरे धीरे पालकी से एक पैर बाहर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ हुआ महाराज। छोटे छोटे बच्चे यह देख करके आश्चर्यचकित हैं। लाला पालकी में सोए हैं, शरीर पालकी में ही है, लेकिन एक पैर धीरे धीरे पालकी में से बाहर, फिर और लंबा, फिर और लंबा लंबा लंबा। महाराज पैर ही जैसा लगता था पैर खींचा जा रहा है, पैर लंबा लंबा होता जा रहा है। बड़े जोर जोर से छोटे छोटे बच्चे चिल्लाना चाहते थे, लेकिन मुख से आवाज नहीं निकल पाई। महाराज ब ब ब ब चिल्लाने लगे, आवाज खुलकर बोल नहीं पाए, कोई चिल्ला नहीं पाए, इतने डर गए। भगवान श्री कृष्ण के इस लंबे होते चरण को देख करके, पैर को देख करके अचानक भगवान के चरण ने जाकर एक सकट को स्पर्श किया, एक बैल से जुतने वाली गाड़ी को स्पर्श किया है।
महाराज। और वह गाड़ी आकाश में चक्र की भांति घूमी, धड़ाम से जमीन पर गिरी है। उस गाड़ी में लोहे का एक कील था, वह कील एक दैत्य के सीने में गड़ा। महाराज, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने, बाल कृष्ण लाल ने सक्टासुर का उद्धार किया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाराज, ये सक्टासुर कौन है हो? ये पिछले जन्म में हिरणाक्ष का बेटा है। पिछले जन्म में ये हिरणाक्ष का बेटा है, नाम है उत्कच। बड़ा लंबा चौड़ा शरीर वाला था। एक बार ये लोमस ऋषि के आश्रम की तरफ से गुजर रहा था। महाराज, लोमस ऋषि के आश्रम में वृक्षों को, छोटे छोटे कुटिया को अपने शरीर के नीचे कुचलता जा रहा था, उखाड़ता जा रहा था। लोमस ऋषि को बड़ा क्रोध आ गया। लोमस ऋषि ने श्राप दिया, रे उत्कच, जा, तू बिना शरीर के हो जा। श्राप दे दिया। उत्कच ने आकर के लोमस ऋषि से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा क्या अपराध है? परमात्मा ने यह भीम का शरीर दिया है, यह शरीर उस परमात्मा का दिया है। मैं अचानक अपने शरीर को मोड़ नहीं पाता, जिस कारण आपके आश्रम और आश्रम के वृक्ष दबे कुचले गए। आप मुझे क्षमा करें, मेरे अपराध को क्षमा करें प्रभु। और फिर लोमस ऋषि ने कहा, द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, जब उनके चरण का स्पर्श होगा, तब हे उत्कच तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासिन अर्भकम् जहारासिन अर्भकम्। एक दिन मैया यशोदा लाला को दूध पिला रही थी कि अचानक मैया को उनके ही लाला भारी लगने लगे। महाराज, अचानक मैया को भगवान भारी लगने लगे। मैया ने लाला को महाराज जब तक बर्दाश्त हुआ तब तक गोदी में रखी, और भार और बढ़ता गया, और भारी और भारी। और अचानक भगवान को मैया ने नीचे रख दिया। इस बार फिर भगवान ने मैया के आंचल पकड़ लिया। मैया, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें भारी लगने लगा। महाराज, जैसे भगवान मैया को इशारा करते हैं, मैया, इस धरती पर आकर जो जीव मुझे छोड़ देते हैं, जिसे मैं भारी लगने लग जाता हूं, जिसे परमात्मा भार लगने लग जाते हैं, जिसको भगवान भारी लगने लग जाते हैं, उसके जीवन में संकट, उसके जीवन में दुख जरूर आते हैं। हे माता, मैं तुम्हें भारी लगने लगा। महाराज, और ठीक उसी समय एक दैत्य वहां आया। क्या नाम है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, दैत्यो नामना तृणावर्तः। इस दैत्य का नाम है तृणावर्त। कौन है महाराज? ये बोले कंस भृत्य, कंस का सेवक है, भृत्य है। बोले कैसे आ गया? बोले कंस भृत्य प्रणोदितः। कंस के कहने पर, कंस के आदेश पर प्रणोदित, उसके आदेश पर यह तृणावर्त आया है। बोले कैसा दिखता है? बोले चक्रवात रूपेण, ये चक्रवात रूप का है, चक्रवात रूप का दिखता है, चक्रवात जैसा है। हमरा से जगरा कहे छिए विंडम। महाराज, यह विंडम रूप का है, यह तृणों का आवर्त लिए फिरता है। ध्यान दीजिए, वही भगवान। कथा तो बहुत सुने हैं आपने, लेकिन थोड़ा अलग चिंतन के साथ कथा को श्रवण करें। भगवान
मैया को भारी लगने लगे। मैया को भगवान भार लग रहा है, लेकिन यह दैत्य आया, ध्यान दीजिएगा, यह राक्षस आया जिस भगवान को मां नहीं उठा पा रही है, जो भार लग रहे हैं, जो भगवान अब मैया को भारी लगने लगे, उसी भगवान के पास तो यह तृणावर्त आया, यह राक्षस आया। जरा देखिएगा, यह तृणावर्त जैसे ही आता है, तृणावर्त ने भगवान को उठा लिया। अच्छा, तृणावर्त का भगवान भारी नहीं लगले हो? तृणावर्त को भगवान भारी नहीं लगे? तृणावर्त ने भगवान को उठाया, उठा करके, ध्यान दीजिएगा, कथा में चिंतन अलग है, रटने वाली कथा अलग है, सुन करके नाच गान उछल कूद करने वाली कथा अलग है। साहब, विषय के पीछे जो चिंतन है, उस चिंतन को समझना आवश्यक है। तृणावर्त भगवान के पास पहुंचे। एक बार भगवान कहते हैं, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम पापी हो, दुराचारी हो, एक बार मेरे पास पहुंच जाओ, एक बार मुझ तक पहुंचो, एक बार मेरे साथ का संकल्प ले लो, एक बार यह संकल्प लो कि हे प्रभु, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। भगवान की भक्ति का आसरा लेकर के एक बार चल करके तो देखो, एक बार भगवान के पास आ करके तो देखो। महाराज, जो एक बार चाहे भूल से भी, चाहे किसी के कहने पर भी, चाहे किसी के भेजने पर भी, चाहे जबरदस्ती किसी के खींच कर लाने पर भी अगर ईश्वर के पास आ जाते हो तो बोले क्या होगा? बोले महाराज, ये उदाहरण है, वो सफलता के सोपान चढ़ता जाएगा। तृणावर्त आकाश की यात्रा करता है। ईश्वर सहयोगी हो तो, ईश्वर का साथ हो तो, श्री ठाकुर का साथ हो तो महाराज व्यक्ति ऊंचाई को पाता है, व्यक्ति ऊंचाई को पाता है, वह सफलता को पाता है, बड़े ऊंचे जाता है। तृणावर्त बहुत ऊंचा गया। कुछ व्यक्ति जब सफलता पा लेता है तब वह ईश्वर को मानना बंद कर देता है। कुछ व्यक्ति जब सफल हो जाते हैं तब वो कहने लगते हैं, कहां भगवान, कौन भगवान, किसके भगवान, अरे धत काहे का भगवान। सफल होने के बाद व्यक्ति उस भगवत सत्ता को इनकार करने लगते हैं। और फिर होता क्या है महाराज, जब उस ऊंचाई तक भगवान लेकर के गए, तृणावर्त ठाठ में आ गया। भगवान ने कहा, जय जय, की हाल, की हाल। अरे आप कौन? महाराज, आदमी जब कुछ बन जाता है तब अपनों से दूर भागने लगता है। आदमी जब कुछ बन जाता है, सफलता पाता है, तो अपनों को पहचानना बंद कर देता है और वो कहता है आप कौन। उस ऊंचाई पर जाने के बाद अपने बाप को, अपनी मां को, अपने भाई को, अपनी बहन को पहचानना मना करने लगता है। नहीं, आप कौन हो भाई? उस सफलता को पाने के बाद ईश्वर को भी इनकार करने लगा। बोले यहां तक जो तुम्हें लेकर के आया मैं वो। बोले अरे तुम लेकर के आए, मैंने मेहनत की, मैंने मेहनत किया तब मैं यहां तक, तेरा क्या सहयोग? बोले मेरा कोई सहयोग नहीं। बोले चलो हटो महाराज। तृणावर्त ने कहा तो चलो चलो यहां से जाओ, यहां से तुम्हारा कोई काम नहीं। भगवान ने कहा तुम्हें पकड़ के रखा है, इसलिए तुम यहां तक हो। मैंने तुम्हें पकड़ के रखा है इसलिए यहां तक हो।
भगवान से कहा छोड़ दो। जबरदस्ती तृणावर्त ने, महाराज तृणावर्त ने कहा छोड़ो। भगवान ने कहा एक महाराज तुम भी पकड़े और हम भी पकड़े, तुमने मुझे पकड़ा तो मैंने भी तुम्हें पकड़ा, तुम आए तुमने मुझे थामा तो मैंने भी तुम्हें थामा। तो भगवान कहते तब तुम छोड़ो तो हम छोड़े। पहले तो तुम्हें ही छोड़ना पड़ेगा साहब, पहले तो तुम्हें छोड़ना होगा। तृणावर्त ने कहा लो छोड़ा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। अरे महाराज भगवान को छोड़ दोगे बच जाओगे। तृणावर्त ने जैसे ही ईश्वर को छोड़ा, ईश्वर तो जिधर उधर रह सकता है, तू किधर रह पाएगा। धड़ाम से गिरा तृणावर्त, चकनाचूर हो गया। उस सफलता को पाने के बाद जो ईश्वर की सत्ता को नकारेगा, ऐसे परिवार में, ऐसे अगल बगल समाज में ऐसे लोगों की दुर्गति हमने देख ली है, ऐसे लोगों की दुर्गति देखी है। बड़े बड़े खानदानी परिवार पड़े हुए हैं अगल बगल में महाराज, जिसने ईश्वर की सत्ता मानने को इनकार कर दी, उस सफलता को मानने से मना कर दिया कि इसके सहयोग से, इसके सहयोग से। तेरी माँ मंदिर मंदिर भटकी थी, तेरे पिताजी ने न जाने कहां कहां मन्नतें मांगी थी, तब जाकर यहां तक पहुंचे हो, और अब उसी सत्ता से इनकार करते हो। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। महाराज ये तृणावर्त कौन है महाराज? कथा तो सुन लिए, कथा का भी चिंतन अलग है, सुन लिया। तृणावर्त कौन है? पिछले जन्म में ये पांडु देश के राजा थे, नाम था सहस्त्राक्ष। क्या नाम है? सहस्त्राक्ष। गंधमादन पर्वत पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे। उधर से दुर्वासा ऋषि जी गुजरे। पत्नियों ने दुर्वासा ऋषि को देखकर प्रणाम किया, लेकिन सहस्त्राक्ष ने प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने श्राप कर दिया, श्राप दे दिया। अरे सहस्त्राक्ष तू जा, बिना शरीर के हो जा। सहस्त्राक्ष ने प्रार्थना की, जब श्राप मिला तब होश में आए, प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण के द्वारा द्वापर में तेरा उद्धार हो जाएगा। दृष्ट्वा चुकोप नृपतिम ससाय स्फुरिता घर असुरो भव पापिष्टि योगाद भ्रष्टो भुवं व्रज, योगाद भ्रष्टो भुवं व्रज। महाराज बिना शरीर वाला राक्षस हो जाओ, ऐसा श्राप दिया था। और नाम करन कर अवसर जाने, नाम करन कर अवसर जाने, नाम करन कर अवसर जाने। महाराज वसुदेव जी बड़े चिंतित हो रहे हैं, वसुदेव जी बड़े परेशान हो रहे हैं। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन अब तक मेरे बच्चों का नाम नहीं रखा गया। सही समय पर बच्चों का नाम रख लेना चाहिए, सही समय पर बच्चों का सब संस्कार कर लेना चाहिए। सही समय पर सब संस्कार करेंगे तो गर्भ में महाराज जो दोष है, गर्भ का दोष धीरे धीरे मिटता है। इसलिए सही समय पर सब संस्कार कीजिए। गर्भस्थ दोष दूर करने के लिए यह आवश्यक है, सही समय पर सभी संस्कार हो। गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपः ब्रजं जगामनन्दस्य
वसुदेव प्रचोदितः। महाराज वसुदेव जी के कुलगुरु हैं गर्गाचार्य जी। वसुदेव जी ने किसी माध्यम से गर्गाचार्य जी के पास खबर भेजा कि हे गुरुदेव, मेरे बच्चों का अब तक नामकरण नहीं हो पाया है, जो बच्चे नंद जी के भवन में पल रहे हैं। उस समय इसका मतलब यह है कि नंद जी के भवन में पल रहे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के विषय में गर्गाचार्य जी को पता था। गर्गाचार्य जी को मालूम था? बोले हाँ साहब, गर्गाचार्य जी को मालूम है, सांडिल जी को मालूम है, सांडिल जी को भी मालूम है। सांडिल जी कौन है? सांडिल जी नंद जी के गुरु जी हैं। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के कुलगुरु, तो सांडिल जी नंद जी के कुलगुरु हैं। दोनों के कुलगुरु को ये पता है। इतना ही नहीं महाराज, झंझट हो गया था जब रोहिणी देवी का गर्भ ठहरा। जब रोहिणी देवी का गर्भ ठहरा तो जगत में बात चलने लगी, जब नंद जी कारागार में हैं, नंद जी जेल में हैं, तो रोहिणी देवी का गर्भ कैसे रुका? इनके बच्चे कैसे होंगे? जब नंद जी जेल में हैं, माफ करेंगे, जब वसुदेव जी जेल में हैं, वसुदेव जी कारागार में हैं, तो रोहिणी देवी कैसे गर्भवती हो गई? बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज। गोकुल में घर घर बात चल पड़ी, घर घर यह चर्चा होने लगी कि जब वसुदेव जी जेल में हैं, कंस के कारागार में बंद हैं, तो रोहिणी देवी जो वसुदेव जी की प्रथम पत्नी है, पहली पत्नी है, इनके गर्भ कैसे रुका? ये गर्भवती कैसे हो गई? महाराज इस बात से जब यह बात नंद जी यशोदा जी को पता चली कि महाराज हर जगह यह चर्चा चल रही है, तब ये दोनों बड़े परेशान हो गए। महाराज यशोदा जी रात्रि में शयन की तो रात्रि में जगदम्बा श्री दुर्गा देवी ने स्वप्न दिया यशोदा जी को। भगवती दुर्गा देवी स्वप्न में आई और उन्होंने कहा, हे देवी, आप समस्त गोकुल वासियों को लेकर के गर्गाचार्य जी के पास जाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप सबको लेकर के गर्गाचार्य जी के पास जाओ, वहां आपके कुलगुरु भी मिलेंगे महाराज। और इन सब के प्रश्नों का उत्तर, इन सब के प्रश्नों का उत्तर और इनका संशय गर्गाचार्य जी और सांडिल जी दूर करेंगे महाराज। गर्गाचार्य जी के पास सभी गोकुलवासी पहुंचे और गोकुलवासियों ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम सब बड़े परेशान हैं, हमारा संशय दूर करें। तब गर्गाचार्य जी ने और सांडिल जी ने समस्त गोकुलवासियों को पहले शपथ दिलाई कि आज जो गोपनीय बात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, शपथ पूर्वक आप लोग यह जान लें कि यह बात किसी से भी नहीं कहनी है। आप लोग आपस में यह बात हमारे द्वारा जाने। महाराज हे नंद जी, हे यशोदा देवी, आप अनभिज्ञ हैं, आप दोनों भी। आप नंद जी से कहा, सांडिल जी और गर्गाचार्य जी ने, हे नंद जी, हे यशोदा जी, आपके घर भी एक बेटी का जन्म हुआ था, आपके घर भी एक बिटिया का जन्म हुआ था। वसुदेव जी आए थे और वसुदेव जी आपकी बिटिया को ले गए
और अपने बेटे को यशोदा जी के पास लिटा गए। और वह जो देवी है वे देवी साक्षात पराम्बा श्री जगदम्बा दुर्गा देवी ही हैं, जिन्होंने आपको स्वप्न में आज्ञा दी हमारे पास आने के लिए। वे स्वयं आपकी बिटिया बनकर के प्रकट थी। कंस के हाथ से वो छूटने वाली कन्या वो देवकी जी की बेटी नहीं है, अपितु हे नंद जी, हे यशोदा जी, आपकी ही बेटी थी। और उन्हीं दुर्गा देवी ने देवकी जी के वे महाराज 7वें गर्भ, जिनके विषय में हम और आप जानते हैं कि देवकी जी का वह गर्भ बिगड़ गया, देवकी जी के उस गर्भ को श्री दुर्गा देवी ने ही रोहिणी देवी के गर्भ में स्थापित कर दी और स्वयं आपके घर में प्रकट हो गई। बोले दुर्गा महारानी की जय हो। सांडिल जी और गर्गाचार्य जी के कहने पर गोकुल वासियों का संशय दूर हुआ। महाराज सब बात करना बंद कर दिए। बोले राधा रमन बिहारी लाल की जय हो। कारागार में वो कन्या जब छूटी थी, वो कन्या अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई थी। यह बात उस समय जगत में सब जान गए थे कि कारागार में कंस के हाथ से छूटने वाली वह कन्या अष्टभुजा दुर्गा हो गई थी। यह बात सब जान रहे थे, तो सब ने उस बात को सत्य मान लिया। बोले राधा रमन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। महाराज गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के इशारे से नंद जी के भवन में आए और बच्चों के नामकरण किया। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहूं समति अनुरूपा। हे यशोदा जी, आपकी गोदी में जो बालक हैं ये हर युगों में प्रकट हुए हैं, हर युगों में पैदा हुए। कभी लाल रंग के, कभी पीले रंग के, कभी काले रंग के, कभी श्वेत रंग के। इनका हर युग में रंग भी बदल गया और कई नाम हैं। इस बार काले रंग के होकर के आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। मेघ के वर्ण के, मेघ के रंग के हैं, इसलिए इनका एक नाम मेघवर्ण होगा। हे देवी, हे रोहिणी देवी, आपके गोदी में जो बालक पल रहे हैं, बल की अधिकता और सब में रमन करने के कारण, सबके पसंद आने के कारण इनका नाम बल संयुक्त राम बलराम होगा। महाराज जो यादव बिखरे हुए हैं, जिनमें एकता का अभाव है, ये सब में एकता में सभी यादवों को एक सूत्र में एक जगह संगठित करेंगे और सबको संगठित करके एक सूत्र में बांधेंगे, लाएंगे। महाराज अगर इनको कहीं जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो ये जबरदस्ती भी संकर्षणात् महाराज जबरदस्ती करके भी महाराज सबको एक सूत्र में बांधेंगे। सो इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। बोले राधा रमन बिहारी लाल की जय हो। महाराज परमात्मा भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का नाम रखा गया। भगवान श्री कृष्ण नित्य नई लीलाएं कर रहे हैं, नित्य नई नई लीला हो रही है। महाराज भगवान की लीलाओं को देख करके ब्रज के लोग बड़े आश्चर्यचकित हैं। ब्रज के लोग महाराज सब लोग आश्चर्य में हैं, नित्य नई लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। गोपियां महाराज भगवान की लीलाओं को देख करके उनके प्रेम के वशीभूत हो रही हैं। ये संतों का रूप मिल गया। नगर है यहाँ संभल कर आना,
सर गया। ये संतों ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का, जो भी आए यहाँ किसी का, जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म मन भीगे। ओ हो, ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म मन भीगे। सावन बिना भवन भीगे, बिना फागुन बिना चुनरी भीगे। सावन बिना भवन भीगे। ऐसी बरखा होए यहाँ पर, ऐसी बरखा होए यहाँ पर, बचे ना कोई घराना जी। संतों का प्रेम नगर है, यहाँ
संभल कर आना जी, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी, दासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ ना झगड़ा जाति पाति का और ना झगड़ा मजहब का, यहाँ ना झगड़ा जाति पाति का और ना झगड़ा मजहब का, सभी की प्यास यहाँ पर, सभी का है प्यारा, सभी की प्यास यहाँ पर, सभी का है प्यारा। यहाँ पिया से मिलना हो तो, यहाँ पिया से मिलना हो तो, पर्दे सभी गिराना रे। संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर प्रेम नगर में, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का, जो भी आए यहाँ किसी का, हो जाए दीवाना जी। कौन सा प्रेम नगर है, संभल कर आना का प्रेम है, यहाँ संभल कर आना।
जियो सोई यहाँ ना चुभती भूल बतासा पानी में गए सोई यहाँ ना चुभती भूल बतासा पानी में पहले ताज फकीर सतगुरु की राजधानी में पहले फकीर घूमे सतगुरु की राजधानी में नाम देखो नदिया डूबे नाम देखो नदिया डूबे सागर से समाना कमल कर आना वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। मेरे गायकी का साउंड खराब होने के कारण आप लोग मेरी गायकी नहीं सुन पाए कि भाभी गलत बोले साउंड खराब होने के कारण मेरा गीत नहीं सुन पाए हाँ बस उसी के कारण से परेशान है। हाँ गला फंसा हुआ है, लेकिन आज ये आ गया तो कल से संभाल के रखा है। ये पहले से ये आ जाता तो इतनी परेशानी नहीं होती। पहले से इसको रहना चाहिए था। थोड़ा अच्छा मिला तो काम होने लगा। जियो बेटा आओ यहाँ या प्रमोद या 2-3 थप्पड़ लगाइए तो या जल्दी रोज हम कहानी लगी बेटा।
मेरे पास जो है वही मिलता है ये लोगों को। ये लोग सब यही कहता है गोविंद बाबा जो 2-3 मुक्का खाए के लिए जीवन सुधरी है ना रे प्रमोद जियो बेटा महाराज मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ रे मेरी मैया मैया। छोटे से भगवान और भगवान अपनी मैया से कहते हैं रे मैया मुझे वो चंदा ला करके दो, वो खिलौना ला करके दो, मैं उसी से खेलूंगा। मैया कहे महाराज कई बहाने लगाई मैया यशोदा, लेकिन कहां पार पाए महाराज। भगवान अड़ गए, नहीं मुझे वही चाहिए। थाली में भरी पानी, थाली में भरी पानी रखी आंगने में, थाली में भरी पानी रखी आंगने में। आंगन में रख दी थाली में पानी भर के, महाराज परात में पानी भर के। और फिर जब पानी स्थिर हो गया तो चंदा की परछाई थाली में, चंदा की परछाई थाली में। अब मैया कहती रे लाला ये ले चंदा, ये ले चंदा। महाराज उस समय एक गोपी सब लीला देख रही थी। भैया जैसे ये मचल रहे, जैसे ये रो रहे, जैसे ये जिद कर रहे, ये सब एक गोपी छिप करके देख रहे। महाराज छिप छिप करके वो विलाप करती है, रोती है, क्रंदन करती है। हाय रे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो रे मैया, चंद्र खिलौना लई हो। महाराज और थाली में भगवान ने जब देखा, बाल कृष्ण लाल ने चांद देखा थाली में तो हाथ लगा दी पानी में। थाली में जो देखा चांद तो कन्हैया ने हाथ लगा दी पानी में। पानी में हाथ लगाई महाराज, क्या वो चांद पकड़ में आएगा? और जैसे पानी हिली महाराज, चांद गायब हो गई। फिर अड़ गए, फिर अड़े। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो री मैया, मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। जय हो लोटी धरनी पर, अगर नहीं देगी तो धरनी पर लौट जाऊंगा, मिट्टी में लौट जाऊंगा। जय हो लोट धरनी पर, अब ही तेरी गोद न आई हो रे मैया। और अब हम कभी भी तुम्हारी गोदी में नहीं आएंगे। सुरभि को पैपान न करी हो, सुरभि गाय के पै दूध हम नहीं पिएंगे। और तुम जो रोज चुटिया गुथाती हो, तुम जो रोज मेरी चुटिया गुथती हो, अब कल से नहीं गुथवाए। महाराज तुम मनाते मनाते थक जाओगी, हम नहीं मानेंगे। बैनी सिर न गुहैयो री मैया, बैनी सिर न गुहैयो। महाराज किसी तरह से लाला को नंद जी ने गोदी लिया और नंद जी से कहते हैं
बाबा आज के बाद हम मैया से बात नहीं करेंगे। बोले क्यों रे? ये मुझे चंदा नहीं दे रहे, ये चंदा नहीं दे रही है। बोले चंदा कहां से दे? ये तेरी मैया तुम्हें चंदा कहां से ला के दे? तो ये रोज बोलती थी, जब जब चांद देखता तो ये कहती ये तेरे मामा है, ये तेरे मामा है। तो जब ये मेरे मामा तो इनके भैया, तो मैया के ये चंदा है भैया, तो ये क्या मेरे लिए अपने भैया को बुला भी नहीं पावे, अपने भाई को बुला भी नहीं पावे? कैसे इनके भाई की इनकी बात ना माने और ये लौट कर अपने भांजे के पास आवे? हैं? अभी बोले लिए अमित बाबू तुरंत दौड़वा चलो अले भांजा वास्ते। आई कैसे मामा महाराज जो नहीं आए, हम इनसे बात नहीं करेंगे। ये दोनों भाई बहन अच्छे नहीं हैं, ये दोनों भाई बहन अच्छे नहीं। इस लीला में एक लीला और छिपी, इस लीला में एक लीला और छिपी महाराज। थोड़ी गूढ़ है, कहीं गड़बड़ा ना जाए, लेकिन याद आ गया आपको बताते हैं। यशोदा जी के ही भाई से, यशोदा जी के ही भाई से आगे राधा जी का विवाह हो गया। यशोदा जी के भाई से ही आगे श्री राधा जी का विवाह हो गया। तो भगवान को उन पर थोड़ा सा क्रोध बचपन से, क्योंकि ये होना है। जब भगवान गोलोक में थे, जब परमात्मा और राधा रानी गोलोक में थे, उस समय श्री राम नाम के उनके सखा ने गोलोक में जब राधा रानी गुस्से में आकर के सरस्वती जी को, गंगा जी को, लक्ष्मी जी को श्राप दे दी, तब श्री राम जी ने श्राप महाराज समझाया, हे राधा रानी भगवान सिर्फ आपके नहीं, भगवान सबके हैं, आप क्यों इन सबको श्राप देती हो? तो जैसे ही श्री राम ने राधा रानी को समझाया तो श्री राधा रानी ने श्री राम को श्राप दिया, तू राक्षस हो जा, तू राक्षस हो जा। श्री राम ने कहा क्या तू ही श्राप देना जानती है राधा देवी? मुझे भी श्राप देना आता है। द्वापर में आप भी धरती पर प्रकट होंगी, आप भी धरती पर प्रकट होंगी, और उस समय महाराज आप धरती पर प्रकट होंगी, लेकिन आपकी बड़ी बदनामी होगी, आपकी बड़ी बदनामी होगी। आपका विवाह किसी अन्य से हो जाएगा, आपका विवाह किसी अन्य से हो जाएगा महाराज। राधा रानी विलाप करने लगी, श्री राम जी विलाप करने लगे, प्रभु मैं राक्षस हो जाऊंगा। बोले चिंता ना करो, मेरा ही रूप, मेरे ही रूप में तुम प्रकट हो जाओगे, मेरा ही अंश तुझ में रहेगा। महाराज राधा रानी विलाप करती हैं, प्रभु श्री राम ने मुझे श्राप दिया, मेरा किसी और से विवाह होगा। भगवान कहते हैं चिंता ना करो, मैं यशोदा जी के भाई के रूप में प्रकट होऊंगा, एक रूप में कृष्ण रूप में प्रकट होऊंगा और दूसरे रूप में यशोदा जी के भाई के रूप में प्रकट होऊंगा। इस बार मेरा नाम श्री रायन होगा, इस बार मेरा नाम श्री रायन होगा महाराज, और आपका विवाह श्री रायन जी से होगा। यशोदा जी के कौन भाई? और यहाँ फिर बात तो मामा की। इस लीला के प्रकरण के बीच में महाराज जी थोड़ी सी चुटकी भगवान ने ली, रे ना रे ना। तो ये कथा किस ग्रंथ में है हो? किस ग्रंथ में है? गर्ग संहिता में। ये कथा गर्ग संहिता में है, पढ़ लेना। बोले राधा रमन बिहारी लाल की जय। हम सोच के तो रखे थे लेकर के आएंगे, लेकिन नहीं आ पाए। मेरी पत्नी धर्मपत्नी ने ये ग्रंथ लिखा श्री राधा जी के ऊपर, इसमें सारी चर्चा है, सारी चर्चा है जो कथा में आप सुने, ये सब चर्चा इस ग्रंथ में है, लेकिन हम लेकर के नहीं आ पाए, रुपेश को नहीं दे पाए। बोल रहे थे अच्छा हम लिंक दे देंगे, लिंक होगा आपके पास, रुपेश को कल दे दीजिएगा, लिंक दे दीजिएगा हमको। भाई हमको होश नहीं रहता है, हमको कुछ काम का होश नहीं रहता है, कुछ ये करना है वो करना है, हमको होश नहीं रहता है। लिंक रुपेश के घर कल जाना है,
कल रुपेश के घर भी जाना है, दोनों मिलकर चलेंगे। आज भाई आपके गांव में अपनी धर्मपत्नी को भी ले आए हैं, नैहर एलो से हमरा करिया बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज जब रोने लगे भगवान, तो मैया को लगा किसी की नजर लग गई है। मैया यशोदा को लगा किसी की नजर लग गई। नंद जी के गोदी में भी शांत नहीं रहने लगे। नहीं माई को नहीं रे ना रे महाराज नंद जी की गोदी में भी भगवान जब शांत नहीं हो रहे थे, तो मैया को और गांव की स्त्रियों को, गोपियों को लगा कि शायद भगवान को किसी की नजर लग गई है। महाराज एक बूढ़ी आई, सामने 2-3 बूढ़ी बैठी है, इसी तरह की कोई बूढ़ी 2-3 आई। महाराज एक बूढ़ी उधर से लेकर के आई एक मन लाल लाल सूखे मिर्चा। महाराज लाल लाल सूखे मिर्चा लेकर के आई महाराज, और वो मिर्चा ला करके लाला के ऊपर वारी, और वार करके महाराज दूर गांव के बाहर जा करके मिर्चा को फेंकी, बैलगाड़ी पर लाद करके महाराज दूर गांव के ले गई। एक बूढ़ी जो बगल में बैठी थी नीली साड़ी पहने हुई, महाराज वो 5 ईंटा लेकर के आई। वो गोपी 5 ईंटा लेकर के आई और महाराज पुराने सूती कपड़े के बाती बना करके लाई, सरसों तेल में डुबा करके। महाराज 5 ईंट के लिए एक ईंट के लिए 5 बत्ती, एक बत्ती जलाती महाराज, और जला करके भगवान श्री बाल कृष्ण के चारों ओर घुमा करके वारती, ईंट में चिपकाती, फिर जलाती, फिर ईंट में चिपकाती, और एक ईंट पूरा हो जाए तो महाराज उसको लेकर गांव के बाहर चौराहे पे पटक आई कि मेरे लाला के ऊपर जो भी नजर गुजर लगी है सब परवारी जाओ। महाराज तब तक एक बूढ़ी आई, ए जी सरसों नौन कर दी कि नहीं, सरसों नौन की कि नहीं। बोले नहीं सब तो कर रही, लेकिन सरसों राय नौन नहीं की। महाराज कोई नौन राय कहते हैं, कोई राय नौन कहते हैं, कर लो कि नहीं हो, नहीं जानते तो सीख लीजिए। कोई बच्चा रोने लगे तो ये सब टुटका करने से बच्चा का रोना बंद हो जाता है। महाराज कथा में कहते ये सब बता रहे हैं, आपके घर के काम आएंगे ये सब। मेरी कथा बस कथा नहीं होती है, कथा के माध्यम से अगर आप उसको चुन लेंगे तो आपके रोज के काम में आ जाएगा। महाराज हम सफर करके नहीं बताते। एक बूढ़ी माता राई नौन लेकर के आई थी, और राई नौन लेकर के महाराज चारों ओर लाला के घुमाई, और घुमा करके महाराज घर के बाहर फेंक आई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन बिहारी लाल की जय। हेलो श्री 108 चैत्र दुर्गा पूजा समिति बहरिया माननीय गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल जी कुछ ही चुनाव में उपस्थित हो रहे हैं। माननीय गोड्डा के पूर्व विधायक श्री अमित मंडल जी कुछ ही चुनाव में उपस्थित हो रहा है। अरे कौन सी ने मार दियो री टोना, कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलियो श्याम सलोना,
कौन मार दियो री तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन मार दियो री तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन मार दियो री तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना, 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 मार दियो रे रोना मेरू मचलो श्याम सलोना, मुझे मार दियो रे रोना मेरू मचलो श्याम सलोना। महाराज सब कोई अपनी अपनी युक्ति लगा रही है, सब लोग अपनी अपनी बुद्धि लगा रही हैं। किसी तरह से महाराज भगवान का नजर गुजर हटाया गया। एक बूढ़ी दौड़ी दौड़ी आई और उस बूढ़ी ने महाराज लाला को उठाया, गौशाले में गई। एक काली गाय है, काली गाय के पास जाकर महाराज उस काली गाय के पूंछ से महाराज 11 बार ऐसे ऐसे झाड़ दिया। महाराज लेकर के आई, लाला को ठंडी हवा लगी, शांत हो गए। लाला महाराज मुस्कुराने लगे। सब लोग बोले अरे पहले रे डुकरिया रे बुढ़िया, पहले क्यों नहीं की थी ये वाली, पहले ये करती, कम से कम मेरे लाला रोते तो नहीं। महाराज सब ने महाराज याद कर लिया, जब कोई बच्चा रोए महाराज तो गाय के पूंछ से हवा लगा दो, उसके सब झंझट दूर महाराज, उसके सब झंझट दूर। बोले राधा रमन बिहारी लाल की जय हो। वही राग ले लो पहले वाला। कोई बात नहीं, हम कुछ भी जगह पर आ जाएगा। महाराज भगवान श्री कृष्ण अब घुटने के बल चलने लगे हैं। कभी कभी उठ करके खड़े हो जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं। महाराज कभी कभी दौड़ पड़ते हैं, कभी कभी उठ करके चल पड़ते हैं, दौड़ने लगते हैं, फिर गिर पड़ते हैं। घुटन घुटन चलने का अभ्यास करने लगे। महाराज घुटन घुटन चलने का अभ्यास उस परमात्मा का हो चुका है। महाराज अचानक एक दिन एक अद्भुत घटना हुई, एक अद्भुत घटना हुई महाराज। एक गोपी फल बेचती है, अपने घर से फल बेचने के लिए चल पड़ी। महाराज आइए अमित बाबू, आ जाइए। एक माला देना है, यहाँ से माला भगवान का चढ़ा हुआ है, यहाँ है मेरे पास, छोड़ दीजिए मेरे पास है, ठीक है। अरे ताली तो बजाओ भाई, छोटा भाई है भाई। जय जय। हेलो हेलो